आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत हम ये पेशकश लेकर हाजिर होते हैं। आज भी हम किसी एक फील्ड के बारे में जानकारी फराहम कराएंगे आपको, ताकि आप अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित हो। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड के बारे में। मैं हूं सुंबुल शकील और खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बेहतरीन करियर माना जाता है। सीए हर तरह की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए हर कंपनी और इंस्टीट्यूट में इनकी ज़रूरत होती है। मुल्क में कई एमएनसीज और टैक्स रूल्स में नए बदलाव की वजह से सीए प्रोफेशनल्स की मांग और भी ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या है सीए की ये फील्ड यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड, किस तरह से आप एक सीए बन सकते हैं, वो तमाम जानकारियां जो आप हासिल करना चाहते हैं इस फील्ड को लेकर, सभी कुछ आपको बताएंगे आज की इस कड़ी में। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड है क्या। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड वाले कोर्सेज में से सीए का कोर्स एक है। कॉमर्स करने वाले ज्यादातर नौजवानों का ख्वाब ग्रेजुएशन के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए का कोर्स करना है। हालांकि सभी को पता है कि यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स को सख्त इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक गवर्निंग बॉडी है जो सीए के एग्जाम को कंडक्ट कराती है। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है। वहीं देश विदेश की कंपनियों में फाइनेंस अकाउंट्स एवं टैक्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, स्पेशल ऑडिट्स के साथ साथ चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, चीफ अकाउंटेंट, चीफ इंटरनल ऑडिट्स जैसे अहम ओहदों पर काम कर सकते हैं। यही नहीं, सीए के लिए खुद की भी प्रैक्टिस की जा सकती है। जहां तक नौकरी का सवाल है तो देश में जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं वहां सीए के लिए हमेशा इम्कानात रहते हैं। मुल्क में जीएसटी के लागू हो जाने के बाद टैक्स पेयर की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके चलते सीए की मांग और भी बढ़ गई है। सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नौकरी से ज्यादा खुद अपना फर्म शुरू करके काम करने में ज्यादा कमाई होती है। साथ ही एक ऐसा मैदान माना जाता है जिस पर मंदी का कोई असर नहीं होता और हर तरह के हालात में सीए प्रोफेशनल की मांग रहती है। अगर आपको भी फाइनेंस में दिलचस्पी है तो वाकई में आप सीए बनकर अपने मुस्तकबिल को नई बुलंदी दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड है क्या। आपके मन में शायद सवालात उठ रहे होंगे कुछ और जानने के लिए, तो चलिए इस सब्जेक्ट पर मजीद जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या करियर के इम्कानात हैं। और इसी सब्जेक्ट पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में करियर काउंसलिंग कमेटी के चेयरमैन सीए हंसराज चुग साहब। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोई नौजवान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड में आना चाहता है, आसान अल्फाज में, आसान भाषा में अगर आप बताना चाहें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक वर्ड के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रोफेशन है जिसके द्वारा स्टार्टिंग फ्रॉम द अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स एंड मैनी बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स यदि कोई इस्टेब्लिश कर पाया है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है। और जो कोई इस फील्ड में आना चाहता है और किस तरह की उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, या कोई ख़ास स्किल, अगर कोई सोच रहा है कि चलो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता हूँ, तो क्या वो खासियत होनी चाहिए जो आप सोचते हैं एक नौजवान के अंदर होनी चाहिए? नौजवान के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, मेहनती होना चाहिए। उसके अंदर डिटर्मिनेशन और लगन होनी चाहिए।
और उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसिप्लिन जो बिहेवियर पैटर्न है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेंदी सिलेबस है, और जो मेहनत कर सकता है वो कामयाबी प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, जैसा कि आपने बताया मेहनती होना चाहिए, और बेशक सीए जो है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो अपने आप में एक बहुत अच्छा करियर माना जाता है, और जीएसटी के आने के बाद से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स हैं उनकी और भी अहमियत बढ़ गई है, ज़रूरत हर जगह उनकी देखी जाती है। ऐसे में जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनमें किस तरह की हम देखते हैं तजस्सुस है, वो कितना ज़्यादा आना चाह रहे हैं इस फील्ड में? अभी देखा जाए जीएसटी के आने के बाद में मार्केट में डिमांड दोनों फ्रंट पे, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर भी और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास भी काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, और नॉट लिमिटिंग टू द जीएसटी, क्योंकि आज के समय में कॉरपोरेट ने और इंटरप्रेन्योर्स ने और जो स्टार्टर हैं उन लोगों ने ये समझ लिया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी सक्सेस के पीछे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल कॉमर्शियल बैकग्राउंड और पूरे बिजनेस की बैकग्राउंड का उसको पूरा अंदाज़ा है, और आगे जाने के लिए जो है नेचुरल सी बात है कि जो कंप्लायंस है, जो पॉलिसी फ्रंट है, जो स्ट्रेटजी फ्रंट है, उसकी जो कमान है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने संभाली हुई है। जी तो सर, जैसे आपने बताया कि क्या क्या कुछ ज़रूरतें बढ़ी हैं, जिस तरह से आजकल नए नए चेंजेस आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, क्या तैयारी उसे करनी चाहिए अपने अंदर? क्या कुछ जज्बा लेकर आना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? इसके बेसिकली दो रूट हैं आने के। एक तो जैसे ही आप 12th पास करते हैं या 12th का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके पास एक फाउंडेशन का स्टेप है, उसके रूट के थ्रू आ सकते हैं। आपने फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास किया तो आपकी एंट्री हो गई, दिस इज ए एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद में आपका जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम का कोई भी ग्रुप पास करने के बाद जो है आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप शुरू होती है, और फिर उसके बाद में लास्ट 6 मंथ के अंदर आर्टिकलशिप के दौरान आप फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, जो मैं अपनी लाइफ से या और दोस्तों को देखता हूँ, तो उनसे यही आता है कि इसके अंदर कड़ी मेहनत और आपका विजन क्लियर होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जो है, नॉट लिमिटिंग टू हिज और हर ओन लाइफ, बट जनरेशंस आर सिक्योर्ड, दैट इज माई पर्सनल फीलिंग, एंड द मैसेज टू द सोसाइटी गोज विद कि इट इज़ ए फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, जिसने सामाजिक जिम्मेवारियां भी उठानी है और देश के लिए भी काफ़ी कुछ तरक्की की राह में अपना कंट्रीब्यूशन करना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा अद्भुत और बहुत ही ईमानदारी का और इंटीग्रिटी का और एक जो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोफेशन है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश की तरक्की में भी और हमारे समाज की तरक्की में भी अपना पहचान बनाई है। जी बिल्कुल सर। और सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि 3 एग्ज़ाम्स है, एक फाउंडेशन एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, इंटरमीडिएट और एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो जो नौजवान करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, इसकी तैयारी के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं? अक्सर हमने देखा है कि 12th के बाद बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं? इसके अलावा एक और रूट है, डायरेक्ट एंट्री रूट भी जिसको हम बोलते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद भी इसको डायरेक्ट एंट्री विदाउट गोइंग फॉर द फाउंडेशन, उसके साथ में भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको, यदि आप कॉमर्स या अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको मिनिमम परसेंटेज है 55%, और यदि आप अदर देन द कॉमर्स और अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको 60% यदि आपका ग्रेजुएशन में है, तो आप डायरेक्ट एंट्री कर तो आप इंटरमीडिएट और फिर फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब आप 12th के बाद सीए करना चाहते हैं, तो 12th क्योंकि आपने किसी अच्छे स्कूल से किया है, मार्क्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है फाउंडेशन के लिए जो है बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। तो यहाँ के लिए जो पैरामीटर्स हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए,
क्योंकि ये सब प्रोफेशनल्स एग्ज़ाम्स हैं। प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स और एकेडमिक जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर काफ़ी वेरिएंस है। यहाँ जो थॉट है, पहले तो अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है कि आप एक प्रोफेशनल एजुकेशन के या हायर एजुकेशन के उस लेवल को की तरफ जा रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड है। तो आपका जो माइंड तैयार हो जाता है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स द प्रोफेशनल एग्ज़ाम, तो आपको सिलेबस की तरफ, जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो उसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिकल जो है अप्रोच दी जाती है, चाहे वो MCQ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और या कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक वेरिएंस होता है जो नॉर्मल आप स्कूल के एग्ज़ाम में देते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा एक एडवांस टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। जी सर, आपने बताया जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे स्कूल से पढ़े हैं या अच्छे एग्ज़ाम्स आ गए तो आप CA का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। जैसे कि अक्सर फैमिलीज़ में देखा जाता है, कोई अपने बच्चे को बोलता है अरे हम तो इसे CA बनाएंगे, इसे CA बनना है। तो क्या कोई ख़ास बात मतलब ऐसी होनी चाहिए, बिज़नेस की समझ होनी चाहिए, फाइनेंशियल चीज़ों को पकड़ने की उसमें समझ होनी चाहिए? क्या ऐसी वो ख़ास बात है कि हाँ ये जो बच्चा है, ये एक नौजवान है, ये एक अच्छा CA बन सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस की समझ में होनी चाहिए, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। एक अप्रोच जो है वो प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए। आपकी जो थॉट है वो कॉमर्शियल जो है साइड की तरफ जो है इंक्लिनेशन होना चाहिए कि आप कॉमर्शियल लाइफ में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। टेक्निकल यदि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करते हैं तो वहाँ थॉट अलग होता है। यहाँ आपका इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं कि आप ऐसे वर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन को मेजर्ड टर्म्स के अंदर कि एक सिस्टम के अंदर आपने एंट्री करनी है। और एंट्री जब आप करते हैं तो आपका जो थॉट है वो विजन जो है वो लास्ट तक का होना चाहिए, ना कि एक एग्ज़ाम तो ओरिएंटेड। एग्ज़ाम आपका पास भी हो गया और आपका माइंड जो है वो उसकी लास्ट स्टेज तक कि आपकी रोल क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, कैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे, कैसे किस, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो। और आजकल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, रेगुलेटर्स के अंदर, जितने भी इकोनॉमिक रेगुलेटर्स हैं या कॉमर्शियल रेगुलेटर हैं या टैक्सेशन साइड के रेगुलेटर्स हैं और डिफरेंट गवर्नमेंटल मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपना वर्चस्व थ्रू दी सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफरेंट अलाइड सर्विसेज, और even in the police department also chartered accountants have really shown their great power to the country. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्टेप लेना और उसका विजन दूर तक जाना वो पहला थॉट है जिसके अंदर एक डिफरेंस माना जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो उसके अंदर की स्पिरिट, ना कि एक्सटर्नल गाइडेंस, अंदर से जो स्पिरिट होगी, जो उसका जुनून, उसके अंदर जील और जस्ट होगी, वही उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए सक्षम है। और थोड़ा सा एक्सटर्नल गाइडेंस जो है उसका बहुत अच्छा रोल रहता है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने समय समय पे जो बदलाव, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबली और इंटरनेशनली जो हमारा बदलाव चल रहा है, उसको भी हमारे एक सिलेबस के साथ अलाइन किया है। अभी हमारे नए सिलेबस की भी तैयारियां हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ पास जो है अप्रूवल के लिए गया हुआ है। जी सर, अभी आपने जैसे बदलाव की बात की, तो हर फील्ड में बदलाव आते हैं, हर जगह बदलाव देखे जाते हैं। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड में क्या बदलाव देखे जा रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पहले जो माना जाता था, एक अकाउंटिंग और टैक्स का एक प्रोफेशनल माना जाता था, लेकिन आज इसको कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आज बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है CMD की पोजीशन, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अंदर हो, चाहे इंडियन कॉरपोरेट हाउसेज के अंदर हो, चाहे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के ओन जो है एज ए स्टार्टअप, एज एन एंटरप्रेन्योर्स की तरह काम कर रहे हों। तो एक तो पहला बदलाव तो उनका ये आया है, नॉट एज ए जॉब सीकर, जॉब गिवर आल्सो, और नॉट लिमिटिंग टू द एज ए अंडर एम्प्लॉयमेंट बट विद द गवर्नमेंट सेक्टर्स आल्सो। तो एक्सपेंशन हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन ने अपने को एक्सपेंड किया है। और आने वाले समय में जो है दो हमने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है अक्रॉस द ग्लोब। तो उसी तरीके से
और फर्दर एक्सपेंशन की भी तैयारी है। हम ग्लोबल हमारा सिलेबस ग्लोबल तरह से जो है अपनी फीलिंग, क्योंकि इंडिया इज विल बी इन द टाइम टू कम विल बी ए ग्लोबल इकोनॉमिक ड्राइवर फॉर द ग्लोब। बिल्कुल। सर, जैसे आपने अभी बात की थी, अपॉर्चुनिटीज़ की बात की थी, तो नौजवान जब इस फील्ड में आते हैं तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए होती है, किस तरह से उनकी शुरुआत होती है, ग्रोथ के क्या रेट होते हैं और किस तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभाते हैं? मैं आपको इतनी बताना चाहूँगा कि पूरा असेसमेंट मार्केट का रिसर्च ये कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जितनी डिमांड है सप्लाई उससे कम है। तो आप इतना ही समझ सकते हैं कि अभी भी हमारे इंस्टीट्यूट के कैंपस प्लेसमेंट्स में जितनी हमारे पास वैकेंसी आई हुई हैं, जो बच्चों ने रजिस्टर किया है उनको एज ए कैंपस में अपने आप को आने के लिए वो कम है, और जो जितनी वैकेंसी आई हुई हैं वो ज़्यादा है। इससे ऐसा प्रूव होता है कि हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर, या डिफरेंट एजुकेटर्स के पास में या डिफरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म के पास में बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं, और उम्मीद है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं धीरे धीरे और बढ़ेंगी। जैसे जैसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हमारा मूवमेंट है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जिसकी जो नीड्स हैं, वो हर कॉरपोरेट्स के अंदर और हर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन के अंदर जो है ज़रूरत है। क्योंकि देयर इज ए सेइंग आल्सो इन द कॉमर्शियल वर्ल्ड कि एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज़ ए पर्सन बिहाइंड हिम इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, सभी के लिए बहुत अहम होते हैं। अगला सवाल आपसे यही करूँगी, अगर कोई नौजवान जब इसकी तालीम ले रहा होता है तो किस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर होता है, और बात करें ICAI की तो क्या कुछ नया या क्या पहल की है अभी इसके लिए? आपको शायद सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द नेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक मिशन ड्राइव के द्वारा चलती है, तो इनका एक डिजिटल ड्राइव है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ रियली ब्रॉट दिस प्रोफेशन आल्सो टू ए डिफरेंट लेवल। तो आज जैसे ये प्रोफेशन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बिजनेस सॉल्यूशन, कॉरपोरेट, लीगल, ये मैनी सेक्टर्स को कवर करता है। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम बना है, जब मैंने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई किया तो सब जो है जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, जितने भी टैक्स फाइलिंग थी, जितने भी रिटर्न्स फाइलिंग थी, वो सब मैनुअल सिस्टम में होती थी। आज आप को सबको मालूम है फेसलेस, डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, फिर साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब जो है अनभिज्ञ नहीं है इस प्रोफेशन के साथ में भी। इस प्रोफेशन के इन सब टेक्नोलॉजी के साथ में इस प्रोफेशन ने अपने आयाम को, अपनी ऊंचाइयों को और ज़्यादा फ्लाई किया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब यूज होता है तो आपकी इफेक्टिवनेस, इफ़िशेंसी और आपकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी जो है वो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट करती है। तो इसी कारण से जो है इस प्रोफेशन की जो ग्रोथ है विद द टेक्नोलॉजी अबंडेंस ग्रोथ हुई है। और सर, अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो किस तरह की ट्रेनिंग मिलती है एक नौजवान को जब वो CA की पढ़ाई कर रहा होता है? इसमें अभी का जो स्ट्रक्चर कहता है कि आपको 3 साल की जो ट्रेनिंग है अंडर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप आर्टिकलशिप शुरू करते हैं, और या आपको जो है कुछ पीरियड आप कॉरपोरेट में कर सकते हैं, जो 1.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में 18 महीने मैक्सिमम और मिनिमम 12 महीने का जो है आपका समय आप कॉरपोरेट में एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी लगा सकते हैं। और आने वाले समय में नए सिलेबस के अंदर इसका बदलाव भी है कि 2 साल की ट्रेनिंग आपको करनी होगी, उसमें कुछ पीरियड आपका कॉरपोरेट में किया जा सकता है, और यदि आप प्रैक्टिस में आना चाहते हैं तो आपको 1 साल एडिशनल और आर्टिकलशिप करनी होगी, जो आप बाद में भी किया जा सकता है। तो ट्रेनिंग के दौरान जो पहला जो स्टेप होता है वो आपको इनिशियल फेज होता है। जैसे 3 इयर्स ट्रेनिंग मीन्स इन ए फेज्ड मैनर आपको सिखाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑडिट, मेथोडोलॉजी, रिसर्च, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, GST, बिजनेस एडवाइजरी। तो मैनी फील्ड्स आर देयर वेयर द कॉर्पोरेट और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वर्किंग विद। तो ये ऑल डिपेंड्स कि आप किसके साथ में कैसे ट्रेनिंग करते हैं। यदि क्योंकि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी डिफरेंट लेवल्स हैं,
एक MSME लोग हैं जो मीडियम एंड द स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग कॉरपोरेट्स के अंदर या बहुत बड़े क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो जो मिडल लेवल में आते हैं, कुछ लोग मल्टीनेशनल सिस्टम के अंदर भी काम करते हैं। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन दी, लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा जो भी इकोनॉमिक नीड्स हैं उसके अंदर समय समय पे चेंज भी होता रहता है। जैसे मैं जिस समय एक आर्टिकल क्लर्क था तो हम लोग ऑडिट सेगमेंट्स को डील करते थे। तो ऑडिट एक ऐसा इनिशिएशन है जिसके अंदर आपको डेप्थ तक की नॉलेज आ जाती है। आप जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी कंपनी का एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का हो या पूरी कंपनी का हो ऑडिट करते हैं, तो आपको चाहे वो टैक्सेशन साइड हो, चाहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो, चाहे ऑडिट के जो बेसिक रूल्स हैं कि आपने ऑडिट के कितने सैंपल्स को लेके इस्टेब्लिश करना है कि आपने जितना भी काम किया है वो ट्रू एंड फेयर है, एक ओपिनियन, एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है, तो उससे आपका डेवलपमेंट जो उस आपका एनालिटिकल माइंड डेवलप होता है, आपके थॉट के अंदर डेवलपमेंट होती है। आप कमर्शियल लाइफ को देखते हो, आप बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स को देखते हो जो गवर्नेंस के अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो है यूज़ होते हैं, और टेक्नोलॉजी को देखते हो, बहुत सारी चीज़ों को देखते हो। तो आपका वाइडर पर्सपेक्टिव जो है, जो आपका विजन है, वो आपकी लाइफ के लिए भी, आपकी कॉर्पोरेट के लिए भी, आपके सोसाइटी के लिए भी और आपके देश के लिए भी जो है बहुत सारी डेवलपमेंट। क्योंकि मेरा ये मानना है जो स्ट्रेंथ जो है इंसान के अंदर वो सेलेबल होती है, और उसकी बेसिक फंडामेंटल चीज़ है बीइंग ए हार्ड वर्कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और द स्टूडेंट्स। तो एक तो उसका कभी भी कोई जो है जो हम कहते हैं ना एनर्जी लेवल, तो एनर्जी हमेशा एट द लास्ट एज, even at the age of 80, I find many chartered accountants, they are so energized, they are so enthused. Even the budget came in day before yesterday. I met one of the chartered accountant. He was so aggressive in finding out the newer things in the budget itself, analyzing the budget. So that you see, like till the last age, even one find he is fully occupied, he is fully energetic, fully in the system. तो उसका एनर्जी लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है जब उसका आर्टिकल पीरियड शुरू होता है। दूसरा है उसका इंटेलेक्चुअल पावर, क्योंकि मल्टीफेरस मल्टीटास्किंग काम करता है वो, तो उसका आप ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है उसके इंटेलेक्चुअल पावर का, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर, तो बाई वे ऑफ द हैविंग बीन गुड सिलेबस एंड द कमांड ऑन द ट्रेनिंग, तो वन गेट्स इनटू द बेस्ट ऑफ द ब्रेन, बेस्ट ऑफ द इंटेलेक्ट्स। देन आप क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस आपको प्रोसेस में लेने होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने और लोगों के लिए, तो आपका जो माइंड है, माइंड की जो वर्किंग है वो बहुत, दैट गोज वेरी स्ट्रेंथफुल एंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये मल्टी लोगों को यूज करके, मल्टी लोगों के साथ काम करने की और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए होता है, तो आपका जो मैनेजमेंट स्किल और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक इंसान ने खुद काम नहीं करना होता। जैसे मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे अपनी टीम से अपने को डेलीगेट करके, डिसेंट्रलाइज करके उस तरह से ग्रोथ करनी है। तो हमें एक स्पिरिचुअल ब्रेन भी, कि हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम एक पार्ट हैं एक टीम के, और हम एक लीडर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो उस तरीके से आपका जो स्ट्रेंथ है माइंड की, और आपके स्पिरिचुअल और आपका इंटेलेक्चुअल और आपकी फिजिकल पावर जो है, आपकी एनर्जी है, वो सब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए आगे बढ़ती है। और हर तरह के जो भी उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको लाइफ में मिली हैं, उसको भरपूर तरह से अच्छे तरीके से निभाने की उसकी इच्छा रहती है। बिल्कुल, मतलब माइंड हमेशा आपका अलर्ट रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, और अच्छे से, ताकि कमांड दे सके आपके नीचे अंडर जो काम कर रहे हैं उनको भी, और ख़ुद भी अच्छे से कमांड लेकर अपना काम कर। हमेशा अपडेट रहना चाहिए, जो भी चेंजेज आए हैं, जैसे अभी बजट के अंदर जो प्रोविजंस जो इफेक्टिव होंगे आने वाले समय में, उसकी इमीडिएटली जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एनालिसिस करके पूरे सिस्टम को बताया है। तो इसी तरीके से हमेशा अपडेट रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। सर तकरीबन आपने सभी कुछ कवर कर लिया है, आपने बताया किस तरह से शुरुआत होती है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ रेट क्या है, कहाँ से शुरुआत करते हैं। आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, सीए बनना चाहता है, उसका आपका क्या मैसेज होगा? मैं उनको यही बताऊंगा, पहले अपना असेसमेंट खुद करें, अपनी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसको एनालाइज करें, उसमें क्रिएट करें और क्राफ्ट करें। क्योंकि ज़िंदगी का सच्चाई यही है कि
एक्सटर्नल जो हिस्सा होता है वो 20% का होता है। 80% जो है 80-20 का फार्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। और जब एक सिद्धांतिक चीज़ है कि वन हैज़ टू रेज बाई वन सेल्फ, तो जब आप इंसान अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप एनालिसिस कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए। जैसे मैंने कुछ आपको फाउंडेशनल चीज़ें बताई कि जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा आप डेवलप करना चाहेंगे तो मैं आपको इतनी एश्योरेंस बता सकता हूँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है और सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है। कई बार हम कहते हैं कि भाई एग्ज़ाम के परसेंटेज रिजल्ट्स कम आता है, लेकिन वो क्योंकि देयर आर द सर्टेन पैरामीटर्स जिसको टेस्ट करने के बाद में ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। लेकिन यदि इंसान अच्छे मन से सिंसियर सेंसिटिव होके अपने लगन से पढ़ाई करता है और अच्छी ट्रेनिंग करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा एग्ज़ाम देता है, तो सक्सेस इज़ बाउंड टू कम। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे नाजरीन को ये तमाम जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं भी अपनी तरफ से आपको सबको, आपकी टीम को सबको धन्यवाद करूंगा कि आपने जो है मेरा ये कवरेज मैसेज तक पहुंचाने के लिए जो है, क्योंकि ये एक सच्ची जो है ड्यूटी है हम सब लोगों की कि हमारे प्रोफेशन के बारे में और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में लास्ट पर्सन तक पहुंचना जो है बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये थे सीए हंसराज चुग साहब जो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड से मुतालिक सभी जानकारियां दे रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी डाउट्स होंगे इस फील्ड को लेकर वो सभी क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि आप इस वक्त कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है हमारी आज की पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।